Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. बस राजा राजा कर दे। फिलहाल ये तय है कि तुम्हें भोले से तलाक लेनी। जो मैं कह रहा हूँ ना, बस वही कर। पहले दवाई ले लें। दवा सुबह लेते हैं, रात को लेते हैं, दोपहर को नहीं खाते। हाँ जी हाँ जी। दिन में 3 बार खाएगा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। 3 बार? तू कहती है तो खा लेता। अरे कुछ तो खा ले, कुछ खा ले। देख 3 पहर से भूखा है मेरा बच्चा। अरे ये कौन सी जिन्नाती नींद है जो खत्म नहीं हो रही। कुछ उठा के मार। काम कर, ये ले, ये पकड़ पकड़, हाथ दे, पकड़, गला काट मेरा, इसे ये ले, पकड़। बात ये है साहिर मियां कि मैं इतनी जल्दी हवेली से जाना नहीं चाहता, और वैसे भी नए मकान बनने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अभी तो सिर्फ बुनियाद ही रखी है, और वैसे भी अभी मेरा हवेली में रहना बहुत जरूरी है। जैसा आप मुनासिब समझे। मैंने तुमसे जिक्र किया था भोले की बीवी, उससे मुझे बहुत खदशा है। कैसा खर्चा? बहुत ही होशियार लड़की है, बहुत ही होशियार। इतनी सी उम्र में दुनिया बरता चुकी है वो, और कमबख्त को आते ही मुझ पे शक हुआ। चुकन्नी हो गई है मुझसे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी उसकी एक कमजोरी मेरे हाथ आई है, इसलिए कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेरा हवेली से जाना उसे दुलेर बना सकता है। फिर तो आपको वहीं रुकना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है बलाई मंजिल को गिरा के वहां 2 नए कमरे बनवा दूं, तुम्हारे और कोमल के लिए मुनासिब रहेंगे। वैसे मुझे आपके साए में रहने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शादी के फौरन बाद ये मुनासिब नहीं रहेगा। सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। साहिब मियां, तुम उसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं देख लूंगा। मैंने उस ठेकेदार को बुलवाया है, तुम शाम को घर आओ, उससे सारी बातचीत मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूं ये काम जल्द से जल्द तुम्हारी निगरानी में मुकम्मल हो। जी। दवाई खा ली है, दवाई खा ली है। अब मेरे साथ थोड़ी सी लूडो खेल। नहीं, थोड़ी सी खेल लेना। मैंने तेरे लिए काम करूंगा। मैं जीत भी रहा हुआ ना, तो जा, तेरे लिए हार जाऊंगा। खेल ले, थोड़ी सी खेल ले। नहीं, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? वहीं जहाँ कल गई थी। पता है, बड़ा मजा आया था कल, इसलिए मैंने सोचा कि आज भी जाऊं। मैं भी चलूं साथ तुम्हारे? नहीं। क्यों? मुझे भी साथ ले जाना, मैं ना तंग नहीं करूंगा, मैं बस मजे करूंगा, मुझे ले जा साथ। तू नहीं जा सकता बोले। तुझे पता है ना, अभी तूने दवाई ली है, और दवाई के बाद तुझे कितनी नींद आती है। मैं तैयार होती हूँ। गुस्सा आ रहा है? नहीं। चीखने का दिल कर रहा है?
नहीं कुछ उठा के मारना चाहता है मुझे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुझे गुस्सा ना आए। मैं तुझे यहाँ अकेले कमरे में छोड़ के चली जाती हूँ, खुद जाके झूले झूलती हूँ, सैर करती हूँ, चाट खाती हूँ, तुझे फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना? नहीं नहीं कुछ उठा के मारने का दिल कर रहा होगा। मैंने नहीं मारना। चलो ठीक है, फिर मैं जाऊंगी, चाट खाऊंगी, झूले झूलूंगी, सैर करूंगी, घूमूंगी, फिरूंगी। तुझे नहीं लेकर जा रही, गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? الذين آمنوا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. काहे की आवाज आ रही? रिजवाना, ए रिजवाना। जी भाभी। ये ऊपर से क्या आवाजें आ रही? ठक ठक खटखट। ये अरे वही है ना, ठेकेदार मजदूर वगैरह, साहिर मियाँ लेकर आए थे। क्यों? अरे बताया तो था आपको, वो जो ऊपर वाले 2 कमरों को नए सिरे से भूल गई क्या? हाँ हाँ, अच्छा ठीक। छत पे काम इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हाँ भाई, इतने में हो ही जाना चाहिए। पता है शादी की तैयारियों में ये सब फैलावा भला नहीं लगता, क्यों भाभी? हाँ, तो क्या शादी के बाद यहीं मुंतकिल होने वाले हो? इरादा तो कुछ और था। मैंने नुसरत साहब से दरख्वास्त भी की थी अगर वो मान जाए, वरना उनका हुक्म और ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है। ऐसे हो क्या भला? मैं सोच रहा था कोई किराए का घर ले लूँ वहाँ पे। अरे साहिर मियाँ, किराए का मकान मकान ही होता है, घर नहीं होता। हो भी सकता है, कभी फुटपाथों पर घरों की बुनियाद रख दी जाती है, तो कभी आलीशान हवेलियाँ और महल मकान तक कहलाने के काबिल नहीं होते। महज सराय बन जाते हैं जहाँ लोग सिर्फ सर छुपाने या पनाह हासिल करने के लिए आते। बातें बहुत गहरी कर लेते हो। जब जिंदगी से तजर्बे गहरे मिले हों तो बातें गहरी हो ही जाती हैं।
आपके घर के सहन से आसमान बहुत दूर तक नजर आता है। जी आपने मुझसे कुछ कहा? कमाल है, आपका घर है और आप ही को नहीं पता। कभी गौर नहीं किया आपने? वो पता नहीं, कभी वाकई गौर नहीं किया। जाहिर है, खुद को देखने से फुर्सत मिलेगी तो गौर करेंगी ना। वैसे इस घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नजर वहीं गई थी। क्या है ना, मेरी नजर हमेशा ऊपर, बहुत ऊपर होती है। आप कुछ नहीं। दुल्हन तेरा तेरा ये 6 चला दिया ना मैंने, ये तेरा 6 चल गया, ठीक है। अब ना अब मेरी बारी है, मेरी बारी है दुल्हन है, मैं करूँ बारी। दो 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 तेरी गोटी मार रही है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा तेरी गोटी, मैंने नहीं मारनी। मैं मारूंगा तो तुझे दुख होगा ना, मैं दूसरी चला लेता हूँ, ठीक है। ओए ओ मजे, मेरी दुल्हन नहीं गई, मेरी दुल्हन नहीं गई, मेरी दुल्हन नहीं गई, मेरी दुल्हन नहीं गई। अम्मा मेरे को ठीक कहती थी, अम्मा मेरे को ठीक कहती थी कि मैं अगर अम्मा की बात मानूंगा ना तो मेरी दुल्हन भी छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं गई मेरी दुल्हन। कौन सी बात? वो अम्मा मुझे कह रही थी कि अगर मैं ना मैं मुझे गुस्सा आएगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तुझसे प्यार करूँगा तो तू भी मुझसे प्यार करा करेगी। प्यार में बड़े मजे होते हैं, बड़ा सुकून होता है। अम्मा कहती गुस्से को डुबाएगा, गुस्से को ऐसे डुबाएगा तो देखना तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। दुल्हन थोड़ी सी लूडो खेलने आ जा थोड़ी सी। अच्छा भी अच्छा ना खेल, गुस्सा ना कर, बस नाराज ना होना मुझसे, ना खेल। तेरी बारी मैं खेल लेता, तेरी बारी। दो दुल्हन ने बोले की गोटी मार दी, दुल्हन जीत रही है। बोला हार रहा, दुल्हन जीत रही है। बोला हार रहा है, रब कंड ना लावी सारा। नुसरत मियाँ, तुमने देखा मेरा भोला सुधरता जा रहा है। वक्त पे नहाता है, वक्त पे खाता है, न इधर उधर की बातें करता है, न चीजें उठा के फेंकता है। देखा तुमने? सब लोग मुखालफत कर रहे थे कि शादी ना करो, कैसा सुधर गया शादी के बाद। अरे ये जोरू जो है ना, बड़े बड़ों को सीधा कर देती। देखो तो बात। अच्छा, तुम उसे दवा देने में डंडी मार रही हो। जी मैंने तुमसे कहा था मुझसे होशियारी करने में
तुम्हारा ही नुकसान है। तुम क्या समझते हो उसे दवा नहीं दोगी तो बहुत बड़ा तीर मार लोगी। मैं खुद उसे दवा नहीं दे सकता। अगर आप ऐसा कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। कम से कम आपको खुद तो तसल्ली रहेगी। अब तो मैं भी यही चाह रही हूं कि आप खुद देख लें कि उन दवाइयों का असर उस पर नहीं हो रहा जो गालिबन आपको चाहिए। बोले उठ उठ। जी बहुत सो लिया। जी। चल उठ जा, बहुत सो लिया। आजा उठ। मैं अभी सो रहा हूँ ना, तो मैं ना थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। छोड़, उठ, चल चल उठ जा, उठ के बैठ। आंखें खोल, आंखें खोल। आंखें खुली है तेरी या ठंडा यख पानी तेरे ऊपर फेंकू? हाँ, तू मुझसे इतना ज्यादा लड़ क्यों रही है? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है लड़ने का। तेरा नहीं चाह रहा लड़ने का दिल? हाँ नहीं। हाँ, मैं तुझे ऐसे सोते वैसे उठाया, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं। पहले की तरह लड़ना मुझसे? हाँ, याद है एक दफा ग्लास उठाकर फेंका था? हाँ, और मेरे ऐसे हाथ भी मोड़ा था। दोबारा मोड़, लड़ना मुझसे, लड़ना। मैंने नहीं लड़ना। क्यों कर रही है गुस्सा इतना? लड़ क्यों नहीं रहा है? हाँ, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तुझे गुस्सा? ढक ढक। ठंडा यख पानी तेरे ऊपर उठा के फेंकू? हाँ, ये ग्लास नहीं है, पूरा जग है। उठे फेंकू? फेंक दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है। तेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ना फेंकने का, तो तू फेंक दे। पर मुझे अगर बुखार चढ़ गया तो चल नहीं। चल ठीक है, तू ना फेंक ले, पर थोड़ा करके फेंकी। सर्दी है ना बहुत ज्यादा, तो मैं कांपूंगा। हाँ, फेंक आराम से। आई आराम से फेंक, थोड़ा फेंकी है। तेरा दिल जो कर रहा है तो कर ले, जो तेरा दिल करता है कर ले। बुखार चढ़ेगा था तो फिर मैं खा लूंगा दवाई तेरे लिए। इतनी खाता हूँ और खा लूंगा थोड़ी सी, पर थोड़ा फेंकी आराम से। इधर से फेंकी है, इधर ना फेंकी, कमर में बड़ी सर्दी लगती है। फेंक ले अब, थोड़ा फेंकी, थोड़ा सर्दी बहुत है ना, फेंक ले। तेरा दिल कर रहा तो फेंक ले, थोड़ा फेंकी, थोड़ा। साहिर, क्या कर रही हो तुम नूर? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो?
जान बनने की इस तरह अदाकारी क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। मुझे भी तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, बल्कि पूछना था। मसला क्या है तुम्हारा? भोले को दवा देने में कोताही क्यों कर रही हो? जान के कर रही हो, जबकि जानती भी हो कि इसी में हमारा भला है। तुमसे ये बात चाचा ने मुझसे पूछने को कही है। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तुम पहले मुझे जवाब दो कि तुम चाचा के साथ मिलकर क्या कर रहे हो? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? आहिस्ता, मैं उनके साथ मिलकर कोई साजिश नहीं कर रहा। हाल बताइए चाहता हूँ कि वो जो भोले के साथ करना चाह रहे हैं और कर रहे, वो तुम उन्हें करने से मत रोको। अगर इस दवा से भोले की जहनी हालत मजीद बिगड़ती है तो तुम्हें क्या मसला है? हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है ना। तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाह रही? साहिर, इसमें मेरी क्या गलती है अगर उन दवाओं ने उस पर असर करना छोड़ दिया है? मेरा क्या कसूर है? नूरी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम अपने दिल में एक वक्त में सिर्फ एक चीज को जगह दे सकती हो, या मुझसे मोहब्बत या भोले से हमदर्दी। तुम्हें लगता है कि मैं इस बेनाम बेमानी रिश्ते से जल्द से जल्द आजाद नहीं होना चाहती? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी तकलीफ का? तुम्हें एहसास है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें इस हैसियत से इस घर में देखती हूँ, तुम्हारा नाम कोमल के नाम के साथ सुनती हूँ? अब एहसास हुआ मेरी तकलीफ का कि मेरी नूर किसी दूसरे की बीवी बनकर रह रही है। अच्छा है थोड़ी सी तकलीफ तुम भी सह, मेरा नाम कोमल के नाम के साथ सुनकर। साहिर, साहिर, मज़ेदार दाने नहीं आए इस दफ़ा दुल्हन के, कम कम आए ना। मुझे एक आ गया तो मैं जीत जाऊंगा। एक ना है, एक ना है, एक ना है। तू आ रही है? इस बार ना हारूंगी और ना किसी और को जीतने दूंगी। एक और बारी खेलते हैं। बस आखिरी बाजी, किसी भी हाल में जीतना होगा इस बार। ठीक है, जीत जाना। मैं एक काम करूंगा, अगर तेरे दाने सही ना आ रहे हो ना तो जीत जाना। मैं जानबूझ के हार जाऊंगा, जानबूझ के हार जाऊंगा। तू जीत जाना है, ठीक है? फिर खुश हो जा। कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे अपने गंदे हाथ नहीं लगाया कर, परे कर। गंदे गंदे थोड़ी है, अब तो लौटाऊंगा यूं मल के, अब तो साफ है। जो खलीस है तू, इतनी घिन आती है तुझसे, इंसान का दिल करते उल्टी कर दे। खुदों की गंदी मैली कुचैली चंगड़ी चूड़ी। जा जा, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ, जा, दफा हो जा। क्या हरकत थी ये? हाँ, अभी तेरे सामने सफाई की थी ना। चल उठा, ये सब कुछ समेट, ये सब कुछ तू ठीक करेगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं उठाऊंगा मैं, नौकर नहीं तेरा, मैं तू है सबकी नौकरानी। नौकरानी कहीं की, जा खुद उठा, मैंने नहीं उठाना। मैं तो कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ फिल्म देखने सिनेमा में। अकेली। पता है, बड़ी अच्छी फिल्म है। मैंने गाने सुने थे उसके, बड़े मजे के थे। और सबसे बड़ी बात साइमा की है। चल। अम्मा जी, आप मुझे बता दें किस दुपट्टे पे गोटा टाकना है? अभी तो वो तू मुझे जाके तो दिखा मुझे भला। मैंने तेरी ऐसी की तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी बोला नहीं है। तू जाके तो दिखा मुझे। इससे क्या हुआ? क्यों चला रहा है? क्या हुआ तुझे? तुझे मैंने ना
कमरे के अंदर बंद कर देना और बाहर जाके तुझे कुंडी लगा देनी है, फिर सारी जिंदगी रहना कमरे के अंदर बंद करना बिट्टू। क्यों करेगा कमरे में बंद, तू पागल हो गया? मुझे क्यों गुस्सा चढ़ाती है तुमने? शाला तत्तीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कजना लावी शाला मैंने नहीं मारा, मैंने बोले नहीं मारा, लग गई है, गलती से लग गई है, गलती मैंने नहीं मारा डूडल को, कैसे नहीं मारा, जान के लगी है, मैं डूडल को डर दो, मैं डूडल को शाला तत्तीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कंडना लावी उसने मारने की नियत से नहीं किया, वैसे भी अब तो ऐसे नहीं करता, पता नहीं क्यों, गलती से शायद। हाँ बस गलती से ऐसे ही किसी दिन जान से मार डालेगा हम में से किसी एक को। बस जी, अब तो खुदा ही खैर करे। भाभी जी, हमारे भोले का मर्ज बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, घर में रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप है कि मानती नहीं है। नुसरत मियाँ, मेरा बेटा पागल नहीं है जो तुम उसे पागल खाने में जमा कराना चाहते हो। क्यों मेरे कलेजे को हाथ डाल रहे हो? हाँ जी, पागल नहीं है, लेकिन हम सबको पागल करके छोड़ेगा। एक्सरे करवाया हाथ का? अरे कहाँ, तो बड़ी मुश्किल से शकूरन के साथ नुक्कड़ वाले डॉक्टर के भेजा था कि पट्टी करा दूं, एक्सरे तो नहीं कराया। हाँ, लेकिन एक्सरे करवाना ज़रूरी है, हड्डी को शायद चोट लगी हो। हम दोनों करवा के लें? लो, सारे दिन के बाद आए हैं कोमल के अब्बा घर, अभी दम भी नहीं लिया और तुम नए काम से जा रहे हो। कमाल है, हद होती है किसी चीज़ की। अभी खैर से भोले को भी लेकर जाना है उन्होंने चेकअप के लिए। तो ये ना जाए, मैं करवा के ले आता। ठीक है, तुम वक्त पे करा लो, मैं जरा भोले को देख लूं। अरे अभी तो वो वक्त अंदर से दरवाजा बंद करके बैठा है, पता नहीं शायद बहुत सहम गया है, उधर गया बहुत। मैंने नहीं मारा, मैं डूडल को डर दो, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने कब मारा, मैंने कब मारा? हद होगी,
आपने साहिर मियाँ को भेज दिया उसका दवा दारू लाने के लिए। कमाल करते हैं आप भाई, वो घर का होने वाला दामाद है, आप उसे सेवा चाकरी कराएंगे उस 2 टके की बदजात लड़की की। कमाल है भाई। अव्वल तो मैं कहती हूँ उसको साथ लाने की जरूरत ही क्या थी, और फिर ये कि घर के दामादों से कुछ घर का भरम ही तो रखना होता है। उससे अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और वो भाभी बेगम को देखो, झट से फोन मिला दिया जन्नत बीबी को, जैसे मरने ही तो वाली है उनकी लाडली। कमाल करती हो तुम भाई। हम भाभी जी को कैसे मना कर सकते हैं? अगर वो चाहती हैं कि उनके मैके वाले आके देखे कि उनकी बेटी का क्या हाल है, तो हम कैसे रोक सकते हैं उनको? दूर के सलाम ऐसी राह चलती बहू पर, उसके 2 टके के मैके पर। झूठों का पलंदा। मैं आपको कहे दे रही हूं, अब मैं चुप नहीं रहने वाली, और बेहतर होगा आप भी चुप का रोजा तोड़ दें। चाचा जान वाकई भोले को पागल खाने भेज देंगे? मेरी बला से कहीं भी भेजे, बस तुम्हें आज़ाद कर दे भेजने से पहले। साहिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, चाचा तुम पर इतना एतबार करते कैसे हैं? मतलब इतना भरोसा कि तुम्हें वो अपने उन इरादों के बारे में भी बता रहे हैं जो अमूमन दूसरों को नहीं बताए जाते, और जबकि वो ये भी चाहते हैं कि तुम उनके दामाद बनो। शरीफ आदमी शराफत छोड़ देता है, बुज़दिली नहीं। उसे अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, या फिर ये जवाज के ये सब उसने किसी के बहकाने में आकर किया। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरी सूरत में उसे तसल्ली रहती है कि वो गलत काम नहीं कर रहा। खैर, इतनी खुदगर्जी दिखाना हर इंसान का हक होता है। वैसे भी अगर मेरी तरफ से उसे बर वक्त ये कमक ना मिलती तो हो सकता है अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर या फिर अपनी बुज़दिली से खाइफ होकर वो ये इरादा ही तर्क कर देता। मैंने अम्मा जनते को बुलवा लिया है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ये हालत खुद देखे, उनका दिल पसीजे और उनको एहसास हो कि भोले से अलहदगी में ही मेरी निजात है। होना भी यही चाहिए कि सारा तनाज़ा बगैर किसी मसले के अम्मा जनते के दबाव में आकर आसानी से हल हो जाए, वरना दूसरा रास्ता बाकी है, और तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान भी। भोले भैया, भोले भैया, ये क्या किया है आपने? भोले भैया उठे, उठे। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? अब इसका क्या कर? फिक्र मत करो, मामूली चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाए। और अगर इसके ठीक होने से पहले मुझे कोई नया जख्म मिल गया तो उसे भी मेडल समझकर सजा लेना अपने ऊपर, जीत का तमगा। साहिर, तुम्हें सिर्फ जीत का खुमार है ना, और उसी का इंतजार भी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने जख्म मिल रहे हैं, कितने घाव। रिस्क लेना पड़ता है, मैं भी ले रहा हूं। तुम रिस्क ले रहे हो और मैं जख्म। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मैंने अपने इसी हाथ से ना डुलर को मारा था, इसी हाथ से। अब मजा आया, कुछ इलाज हुआ ना तेरा।
अब पड़ी थी आपको ये सारा कुछ करने की, क्या जरूरत थी? हाँ मैंने तो शिकूरन को मारा था। शिकूरन को मारा, वो मेरी दुल्हन बेचारी ने मुंह लग गया। कोमल मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने फिर अपने हाथ को मारा, इधर जोर जोर से अपने हाथ को खून निकला ना जब हाथ से, तो मुझे भी आई मुझे भी बड़ी दर्द हो रही है। मुझे भी बड़ी दर्द हो रही है। मुझे भी दर्द हुई है, मेरा भी खून निकला। अब वो कैसा बराबर। कोमल अब मेरी दुल्हन जोर के नहीं जाएगी। चैना, भाभी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि ये लोग आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। आपको 2 मिनट से पहले ये इस घर से दूर भगाएंगे। दूर कहाँ भेजेंगे? दूर एक तो पहले आपने भाभी को इतने बुरे तरीके से मारा भोले भैया, उसके बाद वो कम था क्या कि जो आपने अपने हाथ के साथ ये सलूक किया है? अब मेरे सामने रोए मत ऐसे। अच्छा। पहले ही सब आपको पागल खाने भिजवाने का सोच रहे हैं, इस बात के बाद तो सबको यकीन हो जाएगा कि आपका वहां पे जाना बहुत जरूरी हो गया है। पागल खाने नहीं पागल खाने। बाबा कितने दिनों से ताई जी पर जोर दे रहे हैं कि उनको आपको इस घर से निकाल देना चाहिए, आपको पागल खाने भिजवा देना चाहिए, क्योंकि आपकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। बुड्ढा मैंने पट्टी भी कर दी है, मैंने चुप करके घर वालों से छुप के ला के मरहम भी लगा दिया। मैंने किसी को नहीं पता चलने दिया आपकी इस हरकत के बारे में। अगर आपके इस अजीम कारनामे के बारे में किसी को भी पता चला ना, तो वो परसों क्या कल क्या आपको आज ही पागल खाने भिजवा देंगे। मुझे पागल खाने नहीं जाना। मुझे पागल खाने नहीं जाना। मैंने फिल्मों में देखा है, ठंडे बारिश में सुनाते हैं वो ना, वो बिल्कुल ना, मैंने फिल्मों में देखा पागल खाना ना बिल्कुल जेल की तरह बना होता है। सलाखें भी होती है वहाँ पे ना वो लोगों को ना, तुझे पता है, जंजीरों में बांध के रखते हैं लोगों को जंजीरों में बांध के रखते हैं। ओए आई इतने बड़े इंजेक्शन होते हैं, वो लगाते हैं, वो लोहे का तकबूर बनाता है, वो सर पे रखते हैं, उससे ना करंट के झटके लगाते हैं, बंदा बस आजा कर दे। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.